Hello, my friends. Welcome to BA Educare. So, भी टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज बीएससी इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज काफ़ी नया प्रोग्राम है, लेकिन काफ़ी अमेजिंग इनकी करियर स्कोप्स है गाइस। अगर आप एनालिटिक्स में अपना करियर बनाते हो एंड इवन जब उसके साथ में सस्टेनेबिलिटी स्टडीज आ जाती है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा कंसर्न है गाइस ऑल ओवर वर्ल्ड कि भाई हर कोई कंट्री इसे चाहती है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट गोल्स और इन्हीं सारे 17 गोल्स को लेकर, डिफरेंट गोल्स को लेकर हर एक कंट्री आगे बढ़ना चाहती है कि भाई हम ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को आगे लाए। वो कैसे ला सकते हैं, क्या पर्टिकुलर पैरामीटर्स होने चाहिए, स्टूडेंट उनसे क्या अवेयर होने चाहिए, इनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को पा सके। भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझ लो कि पेट्रोल। अब हम जानते हैं कि भी अरब कंट्रीज में पेट्रोल की डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी सारे चल रहे हैं, राइट। अब ये भला क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल का जो कंजप्शन है इतना ज़्यादा हो चुका है कि आने वाले समय में ये कम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सो ऐसे में क्या इसका पर्टिकुलर यूज़ हो सके, उसका प्रॉपर यूज़ हो सके, उसके पहले हमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट करने ज़रूरी है ताकि उन चीज़ों का जो यूज़ है हमें आगे कई सालों तक मिलता रहे, पूरी तरह से वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए। सो इसीलिए जो प्रयास किए जाते हैं गाइस वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। और इसी में जब एनालिटिक्स मिक्स हो जाता है तो ऐसे सारे प्रोफेशनल्स को गाइस बहुत ह्यूज डिमांड मिलती है। इस वीडियो में एंड तक जानेंगे क्या एग्जैक्टली ये बीएससी एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज प्रोग्राम है, क्यों आपको इसे परस्यू करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसे परस्यू कर सकता है, क्या प्रोग्राम कहता है, इसके फीचर्स क्या है, कट ऑफ क्या होने वाला है, कैंपस क्या है, किस कैंपस से आप इसे परस्यू कर सकते हो, क्या वहाँ फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एंड देयर आर वेरियस करियर ऑप्शंस जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हम देखो आज अगर सपना देखेंगे कि भी हमें आगे जाकर ये बनना है तो उसके लिए मेहनत तो आज ज़रूर करेंगे, लेकिन दिमाग में एक आइडिया ज़रूर होनी चाहिए, हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को हमें टारगेट करना है। सो बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट BA Educare. So if you wanna pursue all these respective programs and wanna preparation for all these entrance exams such as the IPMAT, ZipMAT, CUET, NPAT, SET General, Christ University, Xavier Entrance Test and even others, गाइस टाटा इंस्टीट्यूट CUET UG का स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है। सो उसका प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है गाइस, यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस, ज्वाइन आवर क्लासरूम लेक्चर्स एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। एंड इन केस यू आर पैनिंग द स्टूडेंट, यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। जो भी आपके डाउट्स है यू कैन आस्क मी ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, और सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो गाइस देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वन, भाई एनालिटिक्स क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन से जानते हैं। एनालिटिक्स एम्पावर्स द सस्टेनेबिलिटी। एनालिटिक्स वो चीज़ है, इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द मीनिंगफुल पैटर्न्स विच कैन बी फाउंड इन डेटा। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर डेटा दे दूं, अब इस डेटा में से मैं आपको कहूं कि भाई इनका पूरा बाइफिकेशन करो, इसका पूरा क्लासिफिकेशन करो, सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट्स करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ गूगल मैप्स। आप हर एक चीज़ में दे सकते हो यार, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है इंडिया में, ठीक है। अगर मैं उनका सेग्रीगेशन करने को कहूँ, आप कहोगे ये सर क्रिमिनल केसेस अलग है, ठीक है, पॉक्सो के केसेस अलग है, आप कहोगे कि भाई हिट एंड रन केस अलग है, डाउरी रिलेटेड केसेस अलग है। भाई बहुत सारे केसेस अलग अलग बनेंगे, राइट। कोई ऐसे केस है जो 20 साल से पेंडिंग है, कोई 30 साल से पेंडिंग है, कोई 10 साल से पेंडिंग है, कोई रिसेंट वन है, ठीक है, बहुत सारे केसेस मिलेंगे। गूगल मैप्स का बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको कहीं जाना है, कोई भी आपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन चूज कर ली है, राइट। अब आप घर से निकले हो, भाई आपको बता दिया है कि भाई यहाँ आपको 5 आवर्स लगने वाले हैं, यानी कि गूगल मैप्स ने क्या किया, सारे पॉसिबल जो रूट्स थे वो आपको बता दिया, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब यहाँ आप अपना एनालिटिक्स अप्लाई कर रहे हो कि भाई आप उसमें से एक पर्टिकुलर पाथ चूज कर रहे हो जहाँ से आप 4.5 घंटे में पहुँच सकते हो, और यहीं आप डिसाइड करोगे कि हाँ मैं इतने बजे निकलूँगा, 10 बजे निकलूँगा, 2:30 बजे पहुँचूँगा, ठीक है, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। आपने पूरा प्लान कर लिया कि इस बीच मुझे कैसे जाना है, कितनी पर्टिकुलर स्पीड से जाना है, कहाँ पहुँचना है, और आगे जो प्लान है वो भी आपने डिसाइड कर लिए। तो ये हो गया एनालिटिक्स। वही सस्टेनेबिलिटी क्या कहती है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग आवर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। भाई हम किसी चीज़ का यूज़ इतना करें कि भाई हमें चिंता ना हो, आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ बराबर कर सके। भाई हम कहते हैं ना कि लैंड को लेकर, रिवर को लेकर, यानी वाटर को लेकर, एयर को लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट होते हैं, मिनरल्स को लेकर,
यानी इनका जो यूज है एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी भी उनका यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज है, उसका पूरा यूज अगर आप आज ही कर लोगे तो कल आपको कहां से मिलेगा, राइट? यानी शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। सेव वाटर, हम जानते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो पीने का पानी है वो हमें मिल सके, इसलिए हमें जो वाटर है वो सही ढंग से यूज करना है। इसके काफी सारे फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, ह्यूमन फैक्टर्स, जब वो सब साथ में आएंगे तब हमें एक प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी मिलने वाली है। सो ओवरऑल गाइस, सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी सारे प्रोफेशंस है और उसमें ह्यूज डिमांड है। आने वाले करियर में भाई सबसे बेस्ट जो डिमांड होने वाली है वो यहाँ होने वाली है, और काफी सारे गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, सबको चाहिए गाइस। देयर आर 17 डिफरेंट गोल्स जो हर एक कंट्री इन पर्टिकुलर गोल्स को पाने के लिए काम कर रही है। तो भाई ऐसे प्रोफेशनल्स की तो रिक्वायरमेंट है ही, और इसीलिए पर्टिकुलर प्रोग्राम बना हुआ है गाइस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अमेजिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको एक यूनिक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। जब सस्टेनेबिलिटी के साथ ये एनालिटिक्स आ जाता है तो भाई आप एक यूनिक प्रोफेशनल बन जाते हो जिसकी रिक्वायरमेंट हर किसी के लिए, बड़ी बड़ी एजेंसियां आपको ढूंढने वाली है। सो भाई ये पर्टिकुलर जो सस्टेनेबिलिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं जब एनालिटिक्स मिक्स होगा सस्टेनेबिलिटी में, इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। ह्यूमन, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ को लेकर रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर सेक्टर्स का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सोशल, सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने की बहुत जरूरत है। इकोनॉमिक, द एफिशिएंट यूज ऑफ द एसेट्स, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ताकि हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे मिल सके, एक कंपनी है वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सके। एंड इवन एनवायरमेंटल, भाई एनवायरमेंटल की चिंता तो हमें करनी है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जितना हम यूज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रही है, उसका इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट पर पड़ रहा है। सो इन सारी चीजों के बारे में आप सीखने वाले हो। एंड इवन काफी सारे टूल्स है जिसके बारे में आप सीखोगे, जैसे कि पाइथन। लेकिन फिर भी यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी एनालिटिकल नॉलेज हो प्रीवियसली, या फिर आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये सब कुछ चीजें आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में सीखने वाले हो जब आप बीएससी इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज परस्यू करने वाले हो। सो प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर है तो गाइस देन बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में बड़ा अच्छा है, स्टैट्स में बड़ा अच्छा है, तो भाई मैं कहूंगा ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। आने वाले समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है गाइस। एमबीए के पीछे मत भागो सिर्फ, ऐसे प्रोग्राम्स भी है जिनसे आपका काफी अच्छा स्टेटस बनने वाला है। ओके, यहाँ आप सीखने वाले हो माइक्रो डेटा एंड मैक्रो डेटा, आप सीखने वाले हो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इवन द मशीन लर्निंग, इवन आप सीखने वाले हो बिग डेटा, और काफी सारे बी स्कूल्स हैं जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफर करते हैं गाइस, एमबीए इन बिग डेटा। दे आफ्टर आप सीखने वाले हो कि बाइसियन थियरी क्या है, आर प्रोग्रामिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इकोलॉजी क्या है। दे आफ्टर एसक्यूएल, पावर बीआई एंड टैब्ल्यू, एंड इवन आपके काफी सारे फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे, दैट मीन्स इंटर्नशिप जो होगी आपके सेम 2 में एंड सेम 4 में। एंड उसके बाद जो आपका सेम 6 होने वाला है गाइस, वहां आपको एक रिसर्च होने वाला है। एंड इन द सेम 8 आपको बनाना है एक थीसिस, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरा कंप्लीट रिसर्च करके थीसिस बनाना है। सो गाइज ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है आपको। इतनी सारी चीजें आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर सीखने वाले हो, एंड दैट इज द बीएससी इन एनालिटिक्स एंड द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। एंड इवन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखना, काफी अच्छे रिव्यूज है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के भी। ओके गाइज, आगे बढ़ते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है भाई, यहाँ आप 12th पास होने चाहिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से हो। देखो गाइज, अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एंड इवन साइंस से हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से हो, आपका यहाँ वेलकम है। कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप 12th दे रहे हो, 12th का रिजल्ट बाकी है, सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया जरूर है। जनरल कैटेगरी को लेकर 20 ईयर्स, ओबीसी 22 ईयर्स, एंड SC/ST हो देन 24 ईयर्स एज ऑफ 31 जुलाई 2024। नेक्स्ट वन, पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो भाई ये स्कोर एक्सेप्ट करने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या आप कह सकते हो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दिस CUET। अब CUET 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है, तो भाई आपके पास अच्छा एक्सपोजर है, आप कोई भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज चूज करके ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन TISS यहाँ कहता है कि आपने द पार्ट 1 इंग्लिश, यानी कि आपका सेक्शन 1, एंड दे आफ्टर सेक्शन 3, यहाँ आपको कोई भी डोमेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 आपको सेलेक्ट करना है। सेक्शन 3 इज द जनरल टेस्ट, दैट्स इट। तो भाई जनरल टेस्ट पर आते डायरेक्ट, यहाँ आपको मिलने वाले 60 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो लैंग्वेज है या 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन यहाँ मिलेगा, 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ मिलेगा। देखो गाइज, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ +5 एंड -1, तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये एग्जाम देना है। एंड ओवरऑल गाइज जो आपका यहाँ सिलेक्शंस भी होता है वो मेरिट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यानी CUET में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, आपके चांसेस और उतने अच्छे बढ़ जाएंगे टू एंटर इनटू द TISS। तो भाई जनरल टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड,
जहाँ देखो लैंग्वेज तो आपकी यहाँ आ गई, इंग्लिश सेक्शन फर्स्ट, उसके बाद आपका क्वांट आ जाएगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, ओके, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पूरा इंक्लूड यहाँ हो जाएगा। सो यही सारी चीज़ें गाइस, एंड इवन द डेटा इंटरप्रिटेशन। सो इन सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो, जो नॉर्मल एप्टीट्यूड यानी कि जो आप बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो, उसका पूरा प्रिपरेशन आपको करना है, और वो प्रिपरेशन गाइस आप हमारे साथ कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइस बहुत बढ़िया एग्जाम है। एक एग्जाम के थ्रू आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, आप जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते गाइस, इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सो भाई सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल हो चुका है। पहले इन्होंने कहा था कि सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, फिर एप्टीट्यूड और मोटिवेशन टुवार्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम हम चूज कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर वेटेज होगा, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम मेरिट बेस पे आपको एडमिशन देंगे। सो भाई टाटा इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हो, बीएससी इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज परस्यू करना चाहते हो, आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। इन सीयूईटी क्या कट ऑफ होने वाला है उसको लेकर इन डिटेल वीडियो आने वाली है गाइस, चैनल के साथ बने रहो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपका जो स्कोर होना चाहिए वो एटलीस्ट 390 प्लस होना चाहिए। देखो गाइस, मेरिट में वो सारे कैंडिडेट आएंगे जिन कैंडिडेट ने इसे ट्राई भी किया है। सो आफ्टर सीयूईटी भाई यूजी सीट एलोकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन अगस्त तक समझ लो खत्म हो चुका है, ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर बीए एडमिशन 14 अगस्त। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसकी फीस पे करनी है, यानी यहाँ आपका एडमिशन हो रहा है। उसके बाद आपकी आ जाएगी फर्स्ट वेट लिस्ट। अब फर्स्ट वेट लिस्ट में से भी वापस कैंडिडेट वहाँ आएंगे, ज्वाइन करेंगे। सेकंड वेट लिस्ट आएगी, कुछ सीट अगर बच भी गई तो भाई स्पॉट एडमिशन भी होंगे, आपको विजिट करना है वहाँ और फिर एडमिशन लेना है। लेकिन गाइज ओवरऑल सीट्स कितने हैं भाई, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सीट्स बढ़ सकती है। 30 सीट से इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हो सकता है कि इस बार 60 सीट्स मिले, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं। तो भाई जो कैंपस है आपका मुंबई कैंपस आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफर करेगा। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज अंडर द लेबर मार्केट एंड रिसर्च फैसिलिटी, ये प्रोग्राम आपको ऑफर किया जाएगा। गाइज यहाँ जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है 12,30,400 फॉर ऑल 4 ईयर्स। ओके, सो भाई फी स्ट्रक्चर जरूर हाई है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, लेकिन गाइज बिल्कुल डरना नहीं है। 12,30,400 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ 4 साल में। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एनालिटिक्स भी मिक्स हो चुका है, तो भाई यहाँ आपको बड़ी ह्यूज डिमांड मिलने वाली है। काफ़ी अच्छे अच्छे आपके पास करियर ऑप्शन है, जहाँ आप इजीली 20 लाख पर एनम तक का पैकेज उठा सकते हो। गाइस बीएससी एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज को लेकर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर अभी तक तो स्टैट्स आउट नहीं हुए, क्योंकि प्रोग्राम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इनकी बैच पूरी हो जाएगी, जब प्लेसमेंट स्टैट्स आउट होंगे मैं उसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपने एमए इन एनालिटिक्स के जो स्टैट्स है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखना, पैकेजेस बड़े बेहतरीन है। भाई आगे बात करते हैं करियर ऑप्शंस क्या आपके पास, बहुत सारे करियर ऑप्शंस गाइस। बीपीओ, डेटा सर्विस, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, चीफ डेटा ऑफिसर, साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, डेटा एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, देयर आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, हेड ऑफ एनालिटिक्स, सीनियर बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनमें काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, सीएसआर, कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, रिटेल, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे सस्टेनेबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी कुछ काम करते हैं गाइस। काफ़ी कुछ इनके रिसर्च होते हैं एंड सीएसआर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जहां आप एज ए फेलो काम कर सकते हो एंड इवन आपकी यहाँ जॉब्स भी लग सकती है। सो भाई ओवरऑल पीएसयूज भी मिल सकते हैं आपको, काफ़ी सारी जो मल्टीनेशनल एजेंसीज है वहाँ भी आप काम कर सकते हो। भाई ओवरऑल तो भाई करियर सेट है, अमेजिंग इनके स्टैट्स होने वाले। गाइज जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके आंसर्स करूंगा। लेकिन इस प्रोग्राम को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है गाइज, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। सो भाई कैसे एंटर हो सकते हो, आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना होगा एंड फॉर इट्स प्रिपरेशन आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विथ अस, कॉल ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज, एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career, see you in the next video.